अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप 6th क्लास में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं 6th क्लास मैथ इंडेक्स आपकी बुक में बिल्कुल लास्ट में दी हुई है। उसके अंदर टॉपिक्स लिखे हुए हैं, टॉपिक्स डिटेल से हम आज जिक्र करेंगे। सबसे पहले टॉपिक्स बताते हूँ, टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है फैक्टर्स, मल्टीपल्स, फन फैक्ट्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, एचसीएफ, एलसीएम एंड रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। उसके बाद फिर इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड लाइक साइन, लाइक इंटीजर एंड अनलाइक इंटीजर एंड सम ऑफ इंटीजर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फैक्टर्स। कि फैक्टर्स क्या चीज होती है? जो फैक्टर किसी भी नंबर के ऐसे टोटे को कहते हैं, उस नंबर को कहते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। फैक्टर इज अ नंबर व्हिच कंप्लीटली डिवाइड्स एनी अदर नंबर एंड गिव रिमाइंडर जीरो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर ले लें, उसके ऊपर कोई टेबल लेके जाए, अगर वो टेबल उसको कंप्लीटली डिवाइड कर ले तो उसका फैक्टर है, वरना वो उसका फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 है, 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले किस नंबर से डिवाइड करते हैं? हमारे पास नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 हर नंबर पे जाता है। तो इसका मतलब यह है कि 1 हर नंबर का फैक्टर है, हर नंबर का टोटल है। 1 10 पे कितनी दफा जाता है? 10 दफा। 1 10s are 10, 10 में से 10 माइनस करें तो रिमाइंडर कितना बचता है? 0। सो 1 इस 10 का क्या है? फैक्टर है। क्यों? इस 1 ने 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर लिया। इसके बाद फिर अगला नंबर है 2। 2 10 पे कितनी दफा जाता है? 2 5s are 10। अब देखें कि 2 भी 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और फैक्टर इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। तो ये 2 भी 10 का फैक्टर है। अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 भी 10 पे कितनी दफा जाता है? 2 दफा। 5 2s are 10। तो इसका मतलब है कि 5 भी इस 10 का फैक्टर है। अच्छा जी, 10 देखें, 10 खुद भी इस 10 को डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। 10 पे कितनी दफा जाता है? 1 दफा। इस वजह से 10 भी उस 10 का फैक्टर है। तो टोटल हमारे पास फैक्टर्स कितने आ गए? 10 के फैक्टर 10 इज इक्वल टू 1 2 5 एंड 10। ये सारे वो नंबर्स हैं जो 10 के फैक्टर्स हैं, 10 के टोटे हैं, जिन्होंने 10 को कंप्लीटली डिवाइड किया या कर सकते हैं। इसके बाद एक और बात बता दूं कि फैक्टर्स किसी भी नंबर के लिमिटेड होते हैं। वो तो अपने नेक्स्ट जो टॉपिक फन फैक्ट है इसमें यही बातें बताई जा रही हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं किसी भी नंबर के, और इसके अलावा हर नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है और हर नंबर का 1 भी फैक्टर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल किसी भी नंबर्स के टेबल्स को मल्टीपल बोलते हैं। किसी भी नंबर के किसी नेचुरल नंबर के साथ प्रोडक्ट करवाएं, मल्टीप्लाई करवाएं, तो जो आंसर आता है वो उसके मल्टीपल्स होता है। मल्टीपल्स लिमिटेड नहीं होते, ये अनलिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी नंबर स्टार्ट करते हैं 2 का टेबल, 1 तो 1 है, 1 तो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, ये तो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 क्या नेक्स्ट नंबर है 2, तो 2 के कितने मल्टीपल्स होंगे? मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। स्टार्ट कौन से होते हैं? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 और अप टू so on, ये चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 कितने होंगे? ये तो अनलिमिटेड होंगे, लेकिन पहला कौन सा होगा? 3। क्यों? 3 को हमने पहले नेचुरल नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 1s are कितना आता है? 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2s are 6, 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12 एंड अप टू so on, ये चलते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। इसका क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे कि आपको लिमिट्स दी होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फन फैक्ट्स। फन फैक्ट्स का मुराद यही है कि इसके अंदर जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं, फैक्टर्स के भी एंड मल्टीपल्स के भी। अब आ जाते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जिस नंबर्स के लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। लिमिटेड मीन के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो 10 है, तो अब 10 के कितने फैक्टर्स हैं? 10 के 1 2 3 और 4 फैक्टर हैं। ये तो फिर 2 तो ना हुए ना, तो ये 2 से ज्यादा हो गए। और 2 कौन से हैं? वो भी है कि सिर्फ उसका अपना टेबल जाए और 1 का जाए। तो 1 का तो हर टेबल हर नंबर पे फैक्टर है, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। इस वजह से फिर अगली शर्त कौन सी है? उसका अपना फैक्टर जाए। तो अपना भी हर नंबर के ऊपर अपना टेबल जाता है कि नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। तो इस वजह से 2 वो पहला नंबर है जो प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 के ऊपर 1 का टेबल भी जाता है और 2 का अपना भी टेबल। 2 से पीछे अगर 1 चेक करें तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का सिर्फ 1 का जाता है और कोई टेबल की बात करें तो टेबल उसके ऊपर नहीं जाता, 1 का टेबल अपना सिर्फ जाता है। तो 2 का टेबल 2 पे भी जाता है और 1 का टेबल भी 2 पे जाता है। ये 2 के कितने फैक्टर्स हो गए? 2। इसके आगे चले तो 4 पे 1 का टेबल भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। तो फिर ये तो इसके फैक्टर ज्यादा हो गए ना, तो फिर इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है और 2 प्राइम नंबर है। बिकॉज इसकी डेफिनेशन ये है कि प्राइम नंबर इज अ नंबर व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 8 फैक्टर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। द नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 6। 6 के अब कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 2 3 एंड 6। ये वो नंबर है जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली। तो इस वजह से ये इसके फैक्टर्स हैं। अब गौर करें तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। लेकिन अगर नीचे देखें 5 के, तो 5 के सिर्फ 1 और 5 2 फैक्टर हैं, ओनली 1 एंड 5।
तो ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं बन सकते, और ये इसके दो से ज्यादा फैक्टर बन गए, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है 6, और 5 क्या है? प्राइम नंबर है। जी बच्चे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर दिए हुए हैं तो उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है जो उन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। इसके दो मेथड है, एक है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और एक है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि हमारे पास कोई भी नंबर दिए हुए हैं उनके हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? हमारे पास 12 एंड 8 दिए हुए हैं, इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करना है तो हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस लगा के सबसे पहले छोटे से छोटा प्राइम नंबर तलाश करते हैं जो उनको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो 12 पे सबसे पहला प्राइम नंबर 2 कितनी दफा जाता है? 2 6 है 12। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि 2 6 पे कितनी दफा जाता है? 2 6 पर 3। 3 पे अब कौन सा छोटे से छोटा प्राइम नंबर जाता है? 3 खुद एक प्राइम नंबर है तो 3 पे 1 दफा जाता है। ये 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास है 8। 8 के ऊपर सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा जाता है जो छोटे से छोटा प्राइम नंबर हो? तो 8 के ऊपर सबसे पहले 2 का टेबल जाता है कितनी दफा? 2 4 8। अब 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, इस वजह से फिर इस पे कोई छोटे से छोटा प्राइम नंबर ले जाएंगे। छोटे से छोटा प्राइम नंबर 2 इस पे जाता है 2 4 2 2 4। फिर 2 का टेबल 2 पे कितनी दफा जाता है? 1 दफा। ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन 8 की कंप्लीट हो गई है। अब 8 और 12 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं हम उनको मल्टीप्लाई वाली शेप में लिख देंगे। 12 के सामने 12 के प्राइम फैक्टर एंड 8 के सामने 8 के प्राइम फैक्टर। 12 के प्राइम फैक्टर कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 8 के प्राइम फैक्टर कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 दफा। अब हम ये चेक करेंगे कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं जो 8 का भी नंबर हो और 12 का भी। तो इन दोनों के अंदर कॉमन ये 2 जो है ये 12 के अंदर भी है और 8 के अंदर भी है, तो हम इनके ऊपर सर्कल लगा लेंगे। अब फिर 8 एंड 12 के ऊपर एक और जो पेयर मिल गया है वो भी कॉमन है 2 एंड 2, इनके ऊपर भी हम सर्कल लगा लेंगे। अब हम ये करेंगे कि एचसीएफ हमारा क्या? एचसीएफ जो हमने पेयर बनाए हैं जो दोनों में कॉमन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। हमारे पास ये 2 और ये 2 ये वो दो नंबर हैं जो 8 और 12 के कॉमन है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4। कुछ बच्चे ये करते हैं कि 2 दफा मल्टीप्लाई कर देते हैं कि भाई उधर भी 2 दफा, ऐसे नहीं करना, बस जो एक पेयर बन गया उसको सिर्फ एक दफा मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, जो ग्रेटर नंबर है हम उसको अंदर रखते हैं और जो स्मॉलर वैल्यू उसके बाद। फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 और 12 दिए हैं, 12 को हमने अंदर रखा है तो 8 12 पे कितनी दफा जाता है? जैसे सिंपल हम डिवीजन करते हैं तो 8 के टेबल 12 पे कंप्लीट तो नहीं जाता लेकिन करीब करीब जाता है। 8 1 8 हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाता है? 4। इसका मतलब है 8 12 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सका तो 4, अब 4 बाहर पड़ रहेगा, ये 8 जो है ये इसको हम 4 को 8 से डिवाइड करेंगे। 4 का टेबल 8 पे कितनी दफा जाता है? 2 दफा। हमारे पास 8 में से माइनस करें तो रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0। अब ये 4 ऐसा नंबर है जिसने 8 को कंप्लीट डिवाइड कर लिया, तो ये अब 4 जो है 8 एंड 12 का एचसीएफ है, कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म क्या होती है? किसी भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर जो हम फाइंड करते हैं उनको हम ये प्राइम फैक्टर जो लिखते होते हैं ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते होते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते होते हैं। लेकिन अगर हमें कोई इंडेक्स फॉर्म का है तो इंडेक्स फॉर्म में उसी नंबर्स के फैक्टर कितनी दफा रिपीट हुए हैं, कितनी दफा रिपीट हुए हैं वो हम उनकी पावर बना के लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 22 है, 22 में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये 2 कितनी दफा रिपीट हुआ है? 3 दफा। तो हम एक दफा 2 लिखेंगे उसके ऊपर पावर 3 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 12 के जो फैक्टर्स हैं 2 3 दफा रिपीट हुआ, हम 3 दफा नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक दफा 2 लिखेंगे, उसके ऊपर जितनी दफा रिपीट हुई उसकी पावर लिख देंगे। यहाँ पे 3 दफा रिपीट हुए तो उसके ऊपर पावर 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 3 कितनी दफा रिपीट हुआ है? 3 से एक दफा रिपीट हुआ है तो 3 लिख के इसके ऊपर पावर 1 लिख देंगे। ये इसकी क्या बन जाती है? इंडेक्स फॉर्म। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दो भी नंबर, 2 या 2 से ज्यादा नंबर दिए उनका हमने छोटे से छोटा कॉमन नंबर तलाश करना है जो उनको कंप्लीटली डिवाइड कर सके। कोई भी नंबर, उसके भी 2 मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक सिर्फ बाय डिवीजन मेथड है। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसके अंदर हम किसी भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। हमारे पास 16 एंड 12 2 नंबर है। 16 को हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड किए। प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर 16 पे कौन सा छोटा से छोटा जाता है? 2 का टेबल 2 16 पर कितनी दफा जाता है? 8 दफा। अब फिर 8 पे छोटा से छोटा प्राइम नंबर 2 4 दफा, 4 पे 2 2 एंड 2 खुद 2 पे कितनी दफा जाता है? 1 दफा। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और 1 लिख देंगे। इसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 12 की। 12 पे कौन कौन सा छोटा छोटा प्राइम नंबर जाता है? सबसे पहला प्राइम नंबर 2 12 पे जाता है, कितनी दफा जाता है? 2 6 12। 2 इधर लिखेंगे, 6 इधर लिखेंगे, 2 6 12। अब 6 फिर उस पे प्राइम नंबर कितनी दफा जाता है? क्योंकि 6 को देख प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो 2 3 6। अब 3 एक प्राइम नंबर है, 3 पे कितनी दफा जाता है? 1 दफा। ये हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि 12 एंड 16 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 16 के सामने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये जो फैक्टर्स हैं
हैं इनको हम मल्टीप्लाई वाली शेप में लिख देंगे, और 12 के सामने 2 × 3 या इस फॉर्म में लिख लेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब हम ये तलाश करेंगे कि इनमें कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं 12 और 16 में। 12 के 2 के अंदर 2, 12 के 16 के अंदर भी है और 12 के अंदर भी है, और ये फिर एक और पेयर मिल गया है, ये 2 भी 12 के अंदर भी है और 16, इनके ऊपर हमने सर्कल लगा लिया। अब एचसीएफ और मेथड एलसीएम और है। एलसीएम के अंदर हम डायरेक्ट एचसीएफ की तरह आंसर नहीं लिखते हैं, हमारे पास पहले कॉमन फैक्टर लिखते हैं, फिर नॉन कॉमन फैक्टर लिखते हैं, फिर एलसीएम आंसर आता है। तो कॉमन फैक्टर के अंदर जो हमने सर्कल की है वो लिखेंगे 2 × 2, जो इनके अंदर एक 2 कॉमन था और ये भी 2 इन दोनों में कॉमन था, तो 2 × 2 कितना आ जाता है 4। आंसर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम एलसीएम करते वक्त आसानी हो गई। अब नॉन कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन नहीं है, अब ये 2 और 2 इसके अंदर नहीं है, ये तो पेयर बन गए, ये तो खत्म हो गई बारी। अब इनका कोई दोस्त नहीं है तो फिर ये नॉन कॉमन फैक्टर है। ये 3 इसमें है, 16 में नहीं है, इसका कोई दोस्त नहीं है, कोई कॉमन पेयर नहीं है, तो इस वजह से ये भी नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर लिख देंगे। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा 2 × 3, आंसर आ जाएगा 12। ये वो नंबर्स हैं जो नॉन कॉमन है। अब एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स के आंसर हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 4 × 12 हमारे पास जो आंसर आता है वो एलसीएम है। हमारे पास आंसर है 4 × 12 48 एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड के अंदर हमारे पास 2 नंबर दिए या 2 से ज़्यादा, सबसे आसान मेथड है। इसके अंदर बिल्कुल सेम लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरह हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगा के नंबर्स को इकट्ठा लिख देते हैं और उनके ऊपर प्राइम नंबर लेके जाते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर दोनों पे जाए तो ठीक है, जिस पे जाए छोटे से छोटा टेबल जाए उसके बाद अगला टेबल जाए। अब हमारे पास 12 और 16 पे कौन सा छोटे छोटे टेबल दोनों पे जा सकता है, 2 का टेबल दोनों पे जाता है, 12 पे 6 दफ़ा एंड 16 पे 8 दफ़ा। अब हमारे पास फिर 2 का टेबल 6 पे कितने दफ़ा जाता है 3 दफ़ा एंड 8 पे 4 दफ़ा। इस पर फिर हम चेक करेंगे। अब ये 3 प्राइम नंबर है लेकिन 4 पे छोटा प्राइम नंबर 2 का जा सकता है, तो फिर हम 3 एज इट इज नीचे लिख लेंगे क्योंकि 3 से 2 छोटा है, तो 2 वाला उसको कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा। जब उससे छोटे की बारी खत्म होगी तब 3 की बारी आएगी, तो 2 4। अब यहाँ पे 3 वैसे एज इट इज दोबारा नीचे आ गया। 2 का टेबल 2 पे कितने दफ़ा जाता है 1 दफ़ा। अब यहाँ पे 1 आ गया, इसकी बारी खत्म हो गई। अब 3 का टेबल 3 पे कितने दफ़ा जाता है 1 दफ़ा, वो 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास तमाम दोनों नंबर्स के बाय डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब इनको हम मल्टीप्लाई एलसीएम लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई वाली शेप में, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई वाली शेप में 2 × 2 × 3 लिख देंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारा एलसीएम है। बाय डिवीजन मेथड 12 और 16 के जो आंसर है उनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 48, जो कि सबसे आसान मेथड है। रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। रिलेशनशिप का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी हम नंबर्स हमें मिल जाए उनका एचसीएफ करें या एलसीएम करें और फिर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो जो ओरिजिनल नंबर्स हैं क्या उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है और एचसीएफ और एलसीएम करके, एचसीएफ और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो सेम है कि नहीं है। तो हमारे पास 12 और 21 ये 2 नंबर्स हैं। आप किसी भी मेथड से एचसीएफ कर सकते हैं, किसी भी मेथड से एलसीएम भी कर सकते हैं। इनका हमने एचसीएफ किया, मुझे ये आसान लगा एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैंने 21 पे 12 का टेबल लेके गया, 21 पे 12 का टेबल 1 दफ़ा 1 12 नीचे रखा है, तो 21 में से 12 माइनस किया कितना है 9। अब ये 12 इसको अंदर रख देंगे और 9 पे डिवाइड करेंगे। जब 9 का टेबल 12 पे कितना दफ़ा जाता है, कंप्लीट नहीं जाता लेकिन करीब करीब जाता है, 9 1 9, रिमाइंडर 3 बच गया। अब ये 3 9 को डिवाइड करेगा तो 3 का टेबल 9 पे कितनी दफ़ा जाता है 3 दफ़ा, आंसर रिमाइंडर क्या आ गया 0। ये जो 3 इसने कंप्लीटली डिवाइड कर ली है, ये 12 और 21 का क्या है एचसीएफ है। अब इसको इसी 12 और 21 का हम एलसीएम करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये मुझे बाय डिवीजन मेथड आसान है, इसी मेथड से हम करते हैं। तो 12 और 21 पे 12 का टेबल 2 का टेबल छोटा प्राइम नंबर 6 दफ़ा जाता है, 21 पे नहीं जाता तो इसको हम वैसे ही नीचे रख लेंगे। फिर हमारे पास 6 पे 2 का टेबल कितने दफ़ा जाता है 3 दफ़ा। अब 3 और 21 पे 2 का टेबल तो नहीं जाता, अब 3 का टेबल जाता है 3 पे 1 दफ़ा एंड 21 पे 7 दफ़ा। अब यहाँ ये 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। 7 का टेबल 7 पे कितने दफ़ा जाता है 1 दफ़ा। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए। इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 84। हमारे पास इन्हीं नंबर्स का एचसीएफ 3 है और एलसीएम क्या है 84 है। अब अगर हम 3 और 84 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है, क्या इन ओरिजिनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से भी वही आंसर आता है? अगर आंसर वही आता है तो दैट्स मीन कि रिलेशनशिप इनका तल्लक ठीक है। अगर वही नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन में कहीं पे हमने गड़बड़ की है। इनका आंसर हमेशा सेम आता है। एचसीएफ और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई करें और ओरिजिनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आंसर सेम आता है।
तो हमारे पास HCF मल्टीप्लाई बाय LCM 3 मल्टीप्लाई बाय 84 हमारे पास आंसर आया है 252। और अगर हम इन्हीं नंबर्स को ओरिजिनल नंबर्स को 12 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो भी जो हमारे पास आता है वो भी है 252। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 22 इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM।